जय श्री कृष्णा। आदर्श संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आज मेंडल के वंशानुगति का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मेंडल के वंशानुगति का प्रथम नियम जो था प्रभाविता का नियम। उसमें क्या था? जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं पहली पीढ़ी में वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, इसलिए हम उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। आज जो पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम भी मेंडल का यह नियम भी एक संकर संकरण मतलब एक लक्षण की वंशानुगति के अध्ययन पर आधारित के परिणामों पर आधारित होता है। क्या कहता है यह नियम? इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी F1, अपन ने कल पढ़ा था ना प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी F1, जिसमें अपन को पौधे मिले थे विषम युग्मजी संकर पौधे जो कि विषम युग्मजी थे, विषम युग्मजी। ठीक है, इन दोनों में युग्म विकल्प अलग अलग है, एक बौनेपन का है एक लंबेपन का है। तो प्रथम पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी पौधे से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक जो होते हैं, वापस ये जो युग्मक होगा, अगर इससे मान लीजिए कैपिटल टी और इससे अगर स्मॉल टी, ठीक है, तो ये जो प्रत्येक युग्मक होते हैं, युग्मक एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी फिर प्रदर्शित करते हैं, एक युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। अतः इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो मेंडल का ये जो दूसरा नियम है क्या है? इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी F1 के जो संकर या विषम युग्मजी पौधे होते हैं से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से क्या हो जाता है? पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम के तीन नाम हो गए, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। इसमें से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। तो अब अगर आ जाए युग्मकों की शुद्धता का नियम तब भी क्या है? पृथक्करण का नियम दूसरा नियम, और जाए विसंयोजन का नियम तो भी क्या है? पृथक्करण का नियम। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। उदाहरण लेते हैं हम। शुद्ध या, इससे पहले अपने को प्रभाविता का नियम पता होना चाहिए। तो शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे जो अपन ने लिया था कैपिटल टी क्योंकि ये लंबेपन का प्रभावी होता है, का संकरण शुद्ध या समयुग्मजी बौने पौधे स्मॉल टी से करवाया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर या विषम युग्मजी लंबे
पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी संकर पौधों में दोनों युग्म विकल्पी साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। तथा युग्म बनते समय पृथक होकर अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तथा F2PD में फिर से एक बौना पौधा स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो अपन ने पढ़ा था वैसे कल प्रभाविता के नियम को। तो इसमें क्या होगा, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था प्रथम पीढ़ी में जो पौधे लिए थे अपने समयुग्मजी कैपिटल टी जो कि लंबेपन के होता है, उसका संकरण समयुग्मजी बौने पौधे स्मॉल टी से करवाया जाता है। तो पहली पीढ़ी में जो सभी पौधे मिलते हैं अपने को संकर पौधे कैसे मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर पौधे विषम युग्मजी हैं। इन दोनों में युग्म क्या है, अलग अलग है। अगली बार जब ये युग्म बनते समय ये जो पौधे होते हैं दोनों युग्म विकल्पी साथ रहते हुए भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और अगले युग्म बनते समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कैसे, तो हम अभी देखते हैं। प्रभाविता के नियम में अपन ने पढ़ा था कि हम लंबे पौधे जिसमें कैपिटल टी बौने पौधे स्मॉल टी के बीच में संकरण करवाया था, तो इससे बना था कैपिटल टी युग्मक, इससे बना था स्मॉल टी युग्मक। हम एक ही एग्जांपल लेकर के कर रहे हैं। ये तो था जनक पीढ़ी, ये है युग्मक, इनके क्रॉस के फलस्वरूप जो प्रथम पीढ़ी बनी थी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी जो संकर विषम युग्मजी पौधे हैं, ठीक है। अब इस F1 पीढ़ी से जो पौधे बने थे, अपन ने कहा था 100% पौधे जो थे वो कैसे थे, लंबे थे। अब इनमें से एक को हम दो पौधे ले लीजिए, मान लीजिए ये ले रहा हम कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम मानते हैं मादा युग्मक और इसको हम मान लेते हैं नर युग्मक, क्योंकि अपन को F1 पीढ़ी में ये जो पौधे मिले थे ना, ये
इसको एक पौधे को हमने माना है मादा युग्मक, एक को माना हमने नर युग्मक। मादा युग्मक को प्रदर्शित करने के लिए गोले के नीचे प्लस का साइन होता है, नर युग्मक को प्रदर्शित करने के लिए गोले के ऊपर एरो का निशान होता है। तो इनसे ये जो पौधे मिले हैं इनके बीच में अपन संकरण करवाते हैं। मादा युग्मक और नर युग्मक। नर युग्मक ले रहे हैं हम इस तरफ कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि इसमें दोनों युग्म विकल्प के साथ रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इससे जो युग्मक बनेंगे वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही मादा युग्मक में भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में हम क्या करते हैं संकरण। तब देखिए इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो क्या मिला कैपिटल टी, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी का इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ स्मॉल टी। ये जो है आपकी है F2 पीढ़ी। क्या है F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। पढ़ाई था अपन ने कि प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति को अगर संकरण कराया जाता है तो उससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो होती है द्वितीय पीढ़ी। अब इसमें देखिए किस प्रकार से लक्षण जो होता है पृथक होकर के अलग से गुण प्रकट करते हैं। यहाँ देखिए ये जो पौधा है कैसा है, लंबा है। क्या है, लंबा। ये पौधा भी क्या है, लंबा है। और ये पौधा भी लंबा है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो क्या है यहाँ प्रभावी गुण है। और ये पौधा कैसा है, बौना है। तो अपने को लिखना है लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप क्या होता है, जिसमें पौधे की बाह्य प्रतीति का पता चलता है कि बाह्य प्रतीति इसकी कैसी है। लक्षण प्ररूप अनुपात। तो पौधे लंबे कितने हैं, 1 2 3, 3 पौधे तो क्या हैं, लंबे हैं। बौना कितना है, 1। तो लक्षण अनुपात कितना आ गया, 3:1। फिर है जीन अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप में क्या देखते हैं, अनुवांशिक संरचना देखते हैं पौधे की आंतरिक गुण। अगर अब ये देखते हैं, देखो ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा। सही है। कितनी संख्या, 1। ये पौधा है लंबा है परंतु शुद्ध नहीं है, अशुद्ध लंबा है। अशुद्ध लंबा 1। ये पौधा कैसा है, ये भी अशुद्ध लंबा है। अशुद्ध लंबा। तो अशुद्ध लंबे की संख्या कितनी हो गई, 2। अब ये पौधा कैसा है, शुद्ध बौना। इसकी संख्या कितनी है, 1। तो जीन प्रारूप में क्या अनुवांशिक संरचना देख करके पता लगाना। तो शुद्ध लंबाई हम कह सकते हैं समयुग्मजी लंबे पौधे कितना है, 1। समयुग्मजी लंबा पौधा कितना है, 1। ऐसे ही ये जो पौधे हैं विषम युग्मजी या हम कह सकते हैं अशुद्ध लंबे पौधे हैं। अशुद्ध लंबे पौधों की संख्या कितनी होगी, 1 2। अब ये पौधा कैसा है, शुद्ध बौना या हम कह सकते हैं समयुग्मजी बौना। तो इसकी संख्या कितनी, 1। ये जो अपना चेकर बोर्ड है वो है पृथक्करण नियम का निरूपण। तो इस नियम में से प्रश्न पूछा जा सकता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम के लक्षण अनुपात कितना आता है। F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात कितना है, लक्षण अनुपात होता है बाह्य संरचना, जिसमें पौधे की क्या देखती है, बाह्य प्रतीति को देख के पता लगाता है। तो पौधा ये भी लंबा है, ये भी पौधा लंबा है, ये भी लंबा है। तो लंबे पौधे कितने हैं, 3। बौना कितना पौधा है, 1। तो ये हमने लिख दिया
3:1। जीन पर रूप पूछा था तो हमें अनुवांशिकी संरचना देख करके पता लगाना होता है कि युग्म कैसे हैं। तो ये एकदम शुद्ध लंबा या कह सकते हैं समयुग्मजी लंबा पौधा एक संख्या है। ये पौधा लंबा तो है परंतु कैसा है, अशुद्ध है। एक दूसरा ये देखिए ये कैसा है, अशुद्ध लंबा। तो अशुद्ध लंबे पौधे की संख्या कितनी होगी, 2। ये जो पौधा है शुद्ध बौना या समयुग्मजी बौना पौधा है, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1। तो 1:2:1:1 तो है जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप का अनुपात है 3:1। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।